नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि जो बोरवेल में बच्चा गिरा है राहुल, उसे बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए रोबोट की टीम भी बुलाई गई है और बहुत जल्द इस बच्चे को बचा लिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने दावा किया है। उनके माता पिता से और कलेक्टर SP से वीडियो कॉन्फ्रेंस से अभी मैंने बात की और अभी तक बच्चा सकुशल है। लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया, वो भी शाम तक पहुंच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है। तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है, कलेक्टर SP अभी नहीं है और एक एक जान की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे बचाने की भरपूर कोशिश हमारे। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के कुछ लोग ज़्यादा हिंसक हो गए हैं और उन्होंने जुमे की नमाज के बाद में प्रदर्शन किया है, देश के विभिन्न हिस्सों में पत्थरबाजी की है, हिंदुओं की दुकानों को जला दिया है और रांची में 2 लोगों की मृत्यु तक हो गई है। वहीं राजधानी रायपुर में भी कई स्थानों पर पोस्टर लगने की बात सामने आई है, जिसे लेकर के बजरंग दल कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। वो आज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो बजरंग दल होने नहीं देगा। वहीं उनका ये भी कहना था कि अगर प्रशासन इन तमाम चीज़ों को रोकने में नाकाम साबित होगा तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोनों इस पर नियंत्रण लगाने में सक्षम है। जिस प्रकार से आज हिंदू समाज के ऊपर ये लोग घात लगाकर पूरे देश भर में डराया जा रहा है, उसके पक्ष आज बहन नुपुर के पक्ष में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायपुर आज पुलिस अधीक्षक से मांग करता है कि शहर का जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है और पोस्टर, जो ऐसे पोस्टर और हमारे देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उसके बाद तत्काल रोक लगाई जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद अपने आप में इनके पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। जिस तरह के पूरे रायपुर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और उनके पोस्टर बैनर जूतों चप्पल से लगाए जा रहे हैं, ऐसा अगर वो प्रयास करेंगे रायपुर शहर का भंग करने का, इसी बात को लेके हम रायपुर शहर के अधीक्षक जी से यह मांग करने जा रहे हैं कि ऐसे विशेष लोगों को चिन्हित करके इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसी भाषा में जवाब देगा जिस भाषा में ये अपने जवाब हमसे चाहते हैं। इस मामले में जब भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने सभी से शांति की अपील की है। उनका कहना है कि शांति स्थापित करना भी बड़ा मुश्किल कार्य होता है। उनका ये कहना है कि अशांति तो बहुत जल्द फैल जाती है, लेकिन माहौल को शांत करने में काफ़ी वक्त लगता है। सभी पक्षों से मैं कहना चाहूँगा कि संयम बरते, शांति से काम करे। ये मैं सभी से, अपने छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों से भी मैं अपील करूँगा कि इस मामले को ज़्यादा तूल ना दें। खासकर जो सोशल मीडिया में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। माहौल को ख़राब करना बहुत आसान है, माहौल को शांत बनाए रखना एक कठिन काम है और हम सबकी जिम्मेदारी है, संयम बरतें। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निर्माणाधीन गोगांव के अंडरब्रिज और फाफाडी के एक्सप्रेसवे का यहां निरीक्षण किया है। हम आपको बता दें कि यहां पर ठेकेदार द्वारा लापरवाही की जा रही थी और काफ़ी देर से काम पूरा होने की बात सामने आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग ने उस ठेकेदार को हटा दिया है और उसके स्थान पर अब दूसरा ठेकेदार काम कर रहा है। ये ठेकेदार काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं, इन चीज़ों को देखने के लिए लोक निर्माण मंत्री स्वयं मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने यहां निरीक्षण किया है। अधिकारियों और ठेकेदारों को निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया है कि काम को समय से पूरा कर लें। आने वाले दिनों में बरसात का समय है, इस समय निर्माण करना काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए भी उन्होंने जल्द से जल्द इस निर्माण को पूरा करने की बात कही है। जगदलपुर में समान काम समान वेतन सहित नियमितीकरण की मांग को लेकर के अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं इन्होंने रैली निकाल करके शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। इन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सत्र जब तक चलता है तब तक इन्हें काम में रखा जाता है और उसके बाद इन्हें निकाल दिया जाता है, यानी छुट्टियों में इनसे काम नहीं लिया जाता है और अलग अलग स्थानों पर इनके अलग अलग नाम हैं और संगठित होने के बाद में ये शिक्षक इस आंदोलन को व्यापक रूप देने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो समान काम कर रहे हैं तो दूसरों की तरह उन्हें वेतन भी बराबर मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने नियमितीकरण को लेकर के भी अपनी बात रखी है। जिलाध्यक्ष बस्तर शिक्षण सेवक संघ और हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो स्थानीय अतिथि शिक्षक है
सबका नाम एक हो, जैसे कोंडागांव में ट्यूटर शिक्षक है, बस्तर में शिक्षण सेवक है, सबको मतलब ग्रुप में अलग अलग नाम दिया गया है हर जिले में। हम चाहते हैं कि सबका एक नाम हो, सबका काम भी वही है, समान काम समान वेतन, बस उसी को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो, जैसी शिक्षण सत्र आता है तब रखते हैं, जैसी शिक्षण सत्र समाप्त हो जाता है तो निकाल देते हैं। और हमेशा हम लोग 3-4 चक्कर काटते हैं तब जाके हम लोग का उसमें नियुक्ति होता है। और सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा की है और एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया है। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा है कि जहां कांग्रेस की सरकार बनती है वहां खाद की कमी हो जाती है और यहां पर ब्लैक मार्केटिंग जोर शोर से होती है। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से खाद की कमी शुरू हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी के समय में भी यूरिया की कमी आई, खरीफ के समय में भी कमी आई, इस बार भी आने की संभावना है। और साथ ही ब्लैक मार्केटिंग को रोक पाने में सरकार असफल है। 265 रुपये के यूरिया 600-700 रुपये में किसान खरीदने को मजबूर है। आपके 1200 रुपये के डीएपी को 1800 रुपये में खरीदने को मजबूर है। आखिर जब आवंटन जब हो रही है तो केंद्र राज्य सरकार को तय करने की आवश्यकता है कि कितना सोसाइटी में जाना है, कितना दुकानदारों को देना है। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में खाद आ ही नहीं रही है और ऊँट के मुंह में जीरा जो खाद आ रही है। केंद्र के ऊपर आरोप लगाना कि खाद की कमी, तो जो खाद मिली है उसका आवंटन बराबर क्यों नहीं कर रही है। रायपुर के सरोना चौक स्थित श्री संकल्प हॉस्पिटल पे स्वास्थ्य विभाग ने कार्यवाही की है। मेरी जानकारी के अनुसार आयुष्मान कार्ड सहित ऐसे कई और अन्य योजनाओं में रोगियों से ये ज़्यादा पैसा वसूल रहे थे। यानी सरकार जिस पे पैसा इन्हें दे रही है उसके बावजूद ये मरीजों के परिजनों से और अधिक पैसे की वसूली कर रहे थे। लगभग 8 ऐसे प्रकरण हैं जिस पर यह कार्यवाही की गई है। हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर स्थित श्री संकल्प हॉस्पिटल पर बड़ी कार्यवाही की है। पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सालय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही थी। शासन की डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में अतिरिक्त राशि लेने की शिकायत थी, जिस पर कार्यवाही की। अस्पताल प्रबंधन को मरीज से नगद राशि न लिए जाने के लिए कई बार निर्देशित भी किया जा चुका है। उसके उपरांत भी वर्तमान में टीपीएस से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट में पुनः कुल 8 प्रकरणों पर हितग्राहियों से अतिरिक्त नगद राशि लिया जाना पाया गया है, जिससे ये साबित हुआ कि अस्पताल प्रबंधन लगातार आर्थिक लाभ के उद्देश्य से योजना के नियम विरुद्ध मरीजों से अधिक पैसा ले रहा है और नगद राशि ले रहा है। इस विषय पर कार्यवाही करते हुए अस्पताल को राज्य नोडल एजेंसी द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में से 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। यानी अब यहाँ पर शासन की योजनाओं के जो लाभ हैं वो नहीं मिल पाएंगे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा है कि कुछ योजनाएं सस्पेंड की गई हैं और अस्पताल अभी चालू है। बाकी हमारे अस्पताल में पेशेंट की ऐसी तो कोई कमी नहीं है। पेशेंट तो आ रहे हैं, जो रेगुलर पेशेंट हैं, फॉलोअप पेशेंट हैं, वो तो आ ही रहे हैं। बस ये है कि हम आयुष्मान योजना की जो सेवाएँ हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे इंश्योरेंस है, वो हम दे रहे हैं। टीपीए जिनको बोलते हैं, ESIC की सेवाएं हम दे रहे हैं। जो सेवाएं हैं वो लगातार निरंतर चल रही हैं। तो ये आरोप और शिकायत कहाँ से हुई थी? क्या आपके यहाँ कोई मरीज जाकर शिकायत कर दिया था? ये शासन ने स्वयं संज्ञान लिया? अभी इसमें शासन का ही द्वारा होगा, ये मैं इस चीज़ पे कह नहीं सकता। बाकी पहले भी जो 8 केसों के लिए भी किया था हमने, उनकी जो जवाब था नोटिस हमने उनको दे दिया। वहीं राजधानी रायपुर में देर रात JN पांडे स्कूल में आग लग गई थी। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगना बताई जा रही है। लगातार इसे बुझाने का प्रयास किया गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। हालांकि शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है कि आग आखिरकार यहां पर क्यों लगी। महापौर का घर सामने ही था। महापौर भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने भी यहां पर अधिकारियों को आग पर जल्द से जल्द काबू पाने के निर्देश दिए हैं। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दें अनुमति। नमस्कार।